इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाहर से कोई जज ना लाया जाए, किसी दूसरी हाई कोर्ट से जज लाकर चीफ जस्टिस ना बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। मतन में कहा गया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से जज को ट्रांसफर करके लाया जा रहा है। किसी दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए बामायनी मुशावरत और वजूहात देना जरूरी है। हाई कोर्ट में खाली आसामियां जज के ट्रांसफर का जवाज नहीं हो सकती। जज की खाली आसामी जुडिशल कमीशन ही भर सकता है, मगर किसी जज का मुस्तकिल ट्रांसफर आईनी मंशा के खिलाफ होगा। सदर पाकिस्तान के साथ मुशावरत हो तो इन नुकात को उठाया जाए। सीनियरिटी के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही 3 सीनियर जजेस में से किसी को चीफ जस्टिस बनाया जाए। 5 जजेस ने अपने खत में मजीद लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निस्बत लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस 2 लाख हैं। वहां 60 आसामियों में से सिर्फ 35 पर जजेस मौजूद हैं। जजेस ने खत की कॉपी इस्लामाबाद, सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को भी भेजी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर आबान की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस के चैम्बर में होने वाली मुलाकात में जुडिशल कमीशन के इजलास पर तबादला ख्याल हुआ। कल शेड्यूल जुडिशल कमीशन के इजलास में पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री पर गौर होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मुलाकात पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हर जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले मीटिंग होती है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी इंसानी हुकूक की मुलाकात। जुडिशल बैकलॉग, अदलिया की सालमियत और आज़ादी से मुतालिक बातचीत की गई। नुमाइंदा खुसूसी का इंसानी हुकूक की जिम्मेदारियां पूरी करने में पाकिस्तान की हिमायत के अज़्म का इयादा। सौ गुनाहगारों को छोड़कर एक बेगुनाह को सजा देना गलत है। अदालत के सामने जब शवाहिद नहीं होंगे तो फैसले कैसे देंगे? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक केस में जस्टिस जमाल बंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, मेरे सामने शवाहिद नहीं तो मुल्जिमान बरी ही होंगे। फिर कहा जाएगा अदलिया का नंबर 250 नंबर पर आ गया। दहशतगर्दी रोकना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, उनकी जिम्मेदारी है कि शवाहिद इकट्ठे करे। बगैर शवाहिद किसी को सजा नहीं दी जा सकती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, आए रोज अफवाज पाकिस्तान के जवान शहीद हो रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान पर हमलों में सिविलियंस मुलव्विस हैं। अदालती फैसले की मौजूदगी में अफवाज पाकिस्तान के शहदा को इंसाफ कैसे मिलेगा? जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया, 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फर्क है? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, कोई दूसरी राय नहीं, आइन से मनाफी कानून बरकरार नहीं रह सकता। हमारे सामने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की मिसाल मौजूद है। पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर के सहाफी सरापा एहतजाज। मुतनाज़िया कानून वापस लेने का मुतालबा। PFUJ और PUJ का कल मुल्क गिर एहतजाज और रैलियां निकालने का ऐलान। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस से ऐवान वज़ीर आला तक रैली निकाली जाएगी। सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की भी PFUJ के मुल्क गिर एहतजाज की हिमायत। एलामिया में कहा कि तरमीमी एक्ट सहाफी तंजीमों और स्टेक होल्डर्स को सुने बगैर मंजूर किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने भी मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जिदोजहद की जाएगी। बताएं पीका एक्ट में कौन सी शिक मुतनाज़िया है? इस पर बात करने को तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, सोशल मीडिया पर जाली खबरें और लोगों को हिरासा किया जाता है। पीका एक्ट सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए लाया गया। जो मुतनाज़िया चीज़ है वो बताएं, पूरे बिल को मुतनाज़िया ना बनाया जाए। पार्लियामेंट और सदर की तौसीक से पीका एक्ट कानून बन चुका, अभी रूल्स बनना बाकी है जिन पर मुशावरत की गुंजाइश मौजूद है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, मानता हूँ पीका एक्ट जल्दबाजी में लाया गया, यह मुतनाज़िया कानून हो गया है, इस पर मुशावरत होनी चाहिए थी। सदर ने पीका एक्ट पर सहाफियों से मुशावरत का कहा, फिर बगैर मुशावरत दस्तखत कर दिए। हुकूमत को पीका एक्ट पर सहाफियों से तजावीज़ लेनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान की गुजरावाला में गुफ्तगू बोले, PTI ने मुज़ाकरात के दौरान अपोजिशन जमातों को एतमाद में नहीं लिया। हम मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, मुज़ाकरात में ही सियासी हल मौजूद है। हुकूमत में इतनी कुव्वत नहीं कि एक दिन भी चल सके। जो उसे लाए हैं वही चला रहे हैं। KP में भी हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी, मुसल्ला ग्रोहों का राज है। सूरत हाल को संजीदा लेना होगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर की मुलाकात, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सफीर को चीनी साल नौ की मुबारकबाद दी। कहा, ये नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मजीद मजबूत करेगा। नया साल दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का नए साल की तकरीबात में चीनी क़यादत के साथ चीनी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद 10 मई के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे के 10 मुजरिमान की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुजरिमान की जमानत मंजूर कर ली। 25,000 रुपए के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। फैसले में कहा गया है कि FIR के मुताबिक मुलजिमान पर फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्जाम है। रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुलजिम चाहे वक़ुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म पर्ची आने पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का तंज। कहा कि PTI का अमेरिका में इक़्तिदार की तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही कोई उम्मीद है। फॉर्म 47 की मौजूदा हुकूमत के पास कोई इख्तियारात नहीं। 8 फरवरी को सवाबी में भरपूर जलसा होगा। उमर अयूब ने पीका एक्ट को आज़ादी राय पर कदगन लगाने के मुतरादिफ करार दे दिया। पंजाब असेंबली के बाद MNAs और सेनेटर्स की तनख्वाह में भी इजाफा। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट ने 5,19,000 तनख्वाह वसूल की। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू किया गया। अरकान असम्बली की तनख्वाह विफाकी सेक्रेटरी की पे स्केल को मद्देनजर रखकर बढ़ाई गई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। वो अब भी 2,18,000 रुपए माहाना ही वसूल करेंगे। अमरीकी तैयारा हादसे में मरने वाले 53 अफराद की लाशें दरिया से निकाल ली गई। मजीद 15 की तलाश जारी है। हादसे में पाकिस्तानी खातून भी जहां बहक। इसरा हुसैन बदकिस्मत तैयारे में सवार थी। अपने शोहर को टेक्स्ट मैसेज भी किया कि 20 मिनट बाद परवाज लैंड करने वाली है। लैंडिंग से कबल तैयारा हेलीकॉप्टर से टकरा गया। इसरा हुसैन का शोहर हमाद रजा एयरपोर्ट पर इंतजार ही करता रह गया। हादसे में 15 अमरीकी और रूसी फिगर स्केटर्स भी लुक़माए अजल बन गए। खौफनाक हादसे की इब्तदाई तहकीकात में अहम इंकशाफात। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हेलीकॉप्टर को तैयारे के रास्ते से हटने का कहता रहा। मिलिट्री हेलीकॉप्टर को हादसे से 30 सेकंड्स कबल 2 बार पैगाम भेजा गया। हेलीकॉप्टर के पायलट की तरफ से कोई जवाब न मिला। अमरीकी फौज का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तरबियती मिशन पर था। इमदादी टीम्स को दरियाए पोटोमैक से 2 ब्लैक बॉक्स मिल गए। नौजवान नस्ल को इंतशार की सियासत नहीं, सेहतमंदाना सरगर्मियों की तरफ आना चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की UET टेक्सला और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के दरमियान MOU पर दस्तखत की तकरीब में गुफ्तगू। कहा, सूबे में काली भेड़ों के सद्देबाब के लिए ठोस इक़दाम उठाना होंगे। सियासी इख्तिलाफात को पसे पुश्त डालकर बेहतरी लाना होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिलकर तमाम मसाइल को हल करना होगा। पंजाब नए दौर में दाखिल। माहौलियाती आलूदगी, शोर का खात्मा और किरायों में कमी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल EV बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। शहर के तवील तरीन 21 किलोमीटर रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएं। 30 नशस्तें, 80 मुसाफिरों की गुंजाइश। इलेक्ट्रिक बस का किराया डिजिटल वॉलेट, डिजिटल कार्ड के जरिए अदा किया जा सकेगा। बसों में GPS लोकेशन रिकॉर्डर, वाईफाई, USB पोर्ट और दीगर सहूलियात मौजूद। वज़ीर आला मरियम नवाज का हर बस स्टैंड पर सेफ सिटी कैमरे नस्ब करने का हुक्म। सिंध में यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के उम्मीदवार के लिए PhD की शर्त खत्म। 20वें ग्रेड का MA पास ब्यूरोक्रेट सिंध में वाइस चांसलर बन सकेगा। सिंध असम्बली के हंगामा खेज इजलास में 2 अहम बिल मंजूर। सिंध यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स बिल और सिविल कोर्ट बिल की मंजूरी दे दी गई। MQM अराकीन स्पीकर डाइस के सामने जमा हुए और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। उधर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ढाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत कर दी। नॉन फाइलर को 1 करोड़ रुपए का फ्लैट, प्लॉट या घर खरीदने की इजाजत। ज़राए FPR के मुताबिक नॉन फाइलर एक प्लॉट, मकान या फ्लैट बेचकर दूसरा खरीद सकेगा। फरोख्त के जरिए हासिल शुदा 1 करोड़ रुपए पर पूछताछ नहीं होगी।
नॉन फाइलर की मौरूसी जायदाद और मवेशी काला धन करार नहीं पाएंगे। उधर गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का ग्रीन फाइनेंसिंग और काश्तकारों की तरबियत पर तवज्जो देने पर जोर। कहा, ज़राअत को जदीद बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाना होगा। मोहब्बत की तलाश में कराची आने वाली अमरीकी खातून आखिरकार अपने वतन वापस जाने को तैयार। वीडियो बयान में ओनेजा एंड्रयू ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं, न्यूयॉर्क तक वापसी का टिकट फराहम किया जाए। खातून इससे कबल हुकूमत से $1 लाख फराहम करने का मुतालबा भी कर चुकी। अमेरिका में मुकीम खातून के बेटे का वीडियो बयान भी सामने आ गया। कहा कि माँ जहनी मरीजा है, अपने पाकिस्तानी दोस्त से मिलने के लिए पाकिस्तान गई थी। वालिदा को समझाने की बहुत कोशिश की मगर नहीं मानी। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। मशरकी लबनान की वादी बैका के कस्बे पर हमलों से 2 अफराद शहीद, 10 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह की मुआहिदे के बावजूद लबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। लबनानी वजीर आजम ने इसराइली फौज के 18 फरवरी को इनखला पर किसी भी ताखीर को मुस्तरद कर दिया।